चलिए सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर, यस बॉस, लेक्चर नंबर 7, कैफ 3 कॉस्टिंग। टॉपिक हमारा चल रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्त मार्च 25 टाइम के लिए, और इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। और आज तारीख हो गई है 30 सितंबर, ऐसा ही है। चले मेरे दोस्त सुनेंगे। जनाब हम लोगों ने लास्ट क्लास तक क्या पढ़ लिया था? जनाब हम लोगों ने स्टार्ट किया था इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और दोस्त हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर क्या डिस्कस किया था कि कंपनीज इन्वेंट्री के दो मेथड फॉलो करती है, या तो फीफो या तो वेटेड एवरेज। फीफो में क्या होता है जनाब, जो पहले माल आया उसको पहले बनाया या फिर इशू किया जाएगा। और वेटेड एवरेज में क्या होता है जनाब, दोनों का क्या कर दिया जाए, एवरेज कर दिया जाए। सिस्टम कितने होते हैं आपके पास? दो, एक पीरियोडिक और एक परपीचुअल। कॉस्टिंग बढ़ते हुए हम कौन सा मॉडल फॉलो करेंगे? परपीचुअल में क्या होता है दोस्त? परपीचुअल में होता है हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको अपने रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ेगा। और कैसे अपडेट करेंगे? बिन कार्ड बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा दोस्त? बिन कार्ड। कैसे बनाएंगे आज हम सीखेंगे। चले मेरे भाई, एक हैंडआउट मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, किताब आ जाएगी इंशाल्लाह थर्सडे वाले दिन। जुमेरात को जो हमारी क्लास होगी उसमें किताब आई भी होगी, तो आप लोग ले लेना, ठीक है भाई। चले दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, जंजीर लिमिटेड। लड़के क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, जंजीर लिमिटेड। पहुंचेंगे मेरे भाई? क्या सबके पास कागज पहुंच गए? पहुंच रहे हैं। कुछ कागज बच गए? कागज बच गए? हाँ वही रख दे, मैं फिर चक्कर लगाऊंगा उठा लूंगा। है तो कहां थे तुम? तो भाई कोई कागज दे दो, बचे हैं पीछे? बिल्कुल एग्जैक्ट पूरे हो गए। हो गया? लो 5 रुपए दो, 5 रुपए दे, कोई 5 रुपए। चले मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें क्या? इंतहाई को चिल्लड़ किस्म का सवाल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने का। स्लो हल्के फिर आपको भारी सवाल पे लेकर आएंगे, ठीक है जी। इंतहाई को चिल्लड़ सवाल। आइए दोस्त, सवाल पढ़ने का तरीका। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर लेजर कार्ड यूजिंग दी फीफो एंड दी वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। फीफो और वेटेड एवरेज आपने सॉल्व करना है, टी अकाउंट बनाना है परपीचुअल से, और कैलकुलेट करना है आपने दोस्त प्रॉफिट। कैसे करेंगे सीखते हैं। जंजीर लिमिटेड यूज परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। दोस्त अंडरलाइन करें, कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा है? अगर क्वेश्चन में खामोश रहेगा, अगर क्वेश्चन में खामोश रहेगा और कॉस्टिंग का पर्चा होगा तो कौन सा मेथड? परपीचुअल। याद रखिएगा। द बिगिनिंग इन्वेंट्री फॉर द टूथपेस्ट एंड द डेटा पर्टेनिंग टू इट्स परचेज एंड सेल्स ड्यूरिंग फरवरी 2021 आर शोन बिलो। क्या डेटा मेरे पास? ओपनिंग में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? किस रुपए के हिसाब से? फिर मैंने खरीदे और बेचे। मेरे पास डेटा है। चले दोस्त, इंतहाई को चिल्लड़ किस्म का सवाल शुरू करें क्या? मार्कर ले आइए। चले दोस्त, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्त कौन से मेथड से? हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करने चले फीफो से, फिर इसी सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे किससे? वेटेड एवरेज से। जनाब इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है दुनिया में? इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है जनाब? सेल्स लेस कॉस्ट। सेल्स लेस कॉस्ट। पहले हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स और फिर ऑपरेटिंग, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाले खर्चे। ऐसा कॉस्ट ऑफ सेल्स दोस्त दुनिया में कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस। दोस्त ये जो सवाल है इसमें क्या पता चल रहा है कि कौन सा कारोबार है? ओपनिंग है, परचेज किया और बेच दिया। कौन सा कारोबार है? ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र नहीं है। कौन सा कारोबार है? ट्रेडिंग का पीएनएल वही जो लोग बचपन से बनाते हुए आ रहे हो। ओपनिंग, एड, परचेजेस और लेस क्लोजिंग स्टॉक, बोले तो एंडिंग स्टॉक। ऐसा आओ लड़के खाली जगह पुर करवाएं। भैया सेल मैंने कितने यूनिट बेचे?
लड़के मैंने 8 यूनिट बेचे किस रेट पे, प्लस फिर मैंने 24 यूनिट बेचे किस रेट पे, वो भी 60 के रेट पे। ऐसा तो भैया मेरे पास सेल्स कितनी, हाँ 1920। ऐसा, ऐसी गलती नहीं चाहिए भाई, खतरनाक गलती होती है ये। चले दोस्त, ओपनिंग स्टॉक साल के शुरू में कितने यूनिट्स पड़े हुए थे लड़के, मल्टीप्लाई बाय किस रेट पे, 28 रुपए। जनाब पिछले साल की एंडिंग तो इस साल की ओपनिंग कितना दोस्त, 140। ऐसा चले बहुत। उसके बाद है परचेजेस। दोस्त खूब सारा माल खरीदा हमने, इसकी एक छोटी सी नन्ही मुन्नी वर्किंग कर लेते हैं, इसकी एक छोटी सी नन्ही मुन्नी वर्किंग कर लेते हैं। आइए दोस्त, वर्किंग नोट। किसकी वर्किंग करने चला अपन अभी, परचेजेस की। यस बॉस, हमने 1 2 3 दफा माल खरीदा है। फरवरी की 4 तारीख को कितने यूनिट खरीदे हमने, 5 यूनिट। एक रेट किस रेट पे, 32 पे। आगे बढ़े, फिर हमने माल कब खरीदा, फरवरी की 18 तारीख को कितने यूनिट खरीदे, 10 यूनिट। एक यूनिट किस रेट पे हैं जी, 34। फिर दोस्त मैंने मजीद माल खरीदा, कितना, 27 तारीख को कितने यूनिट खरीदे मैंने, 20। किस रेट पे, 40 के रेट पे। हाँ लड़के, मल्टीप्लाई मारो, 160 मल्टीप्लाई करो, 340 मल्टीप्लाई करो, 800। तो दोस्तों टोटल कितने का माल खरीदा, 1300 का माल खरीदा। कितने का माल खरीदा दोस्त, 1300 का। एंड में बच कितना गया, देखते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं। टोटल कितने यूनिट दोस्तों, 35। टोटल कितने यूनिट खरीदे, ओपनिंग में कितने पड़े थे, कितने बेच सकते थे, 40। बेचे कितने, ना बेचे कितने, 32। बच कितने गए, है प्लस माइनस नहीं आता क्या, 8। बच कितने गए, अभी लिख के भी करेंगे, टेंशन नॉट, लिख के भी करेंगे। जनाब कौन सा मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इन्वेंट्री सिस्टम कौन सा है, हर ट्रांजैक्शन के बाद रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ेगा। और रिकॉर्ड कैसे अपडेट किया जाता है मेरे दोस्त, बिन कार्ड बनाया जाता है। कौन सा कार्ड बनाया जाता है भैया, बिन कार्ड बोलो या फिर स्टॉक कार्ड बोलो या फिर लेजर कार्ड बोले, एक ही बात है। सुनेंगे मेरे दोस्त, काफी सारी लाइनें खींची जाती हैं, पढ़ा ना ये वही के अंदर। अरे भाई तेज लोग बैठे हैं हमारे पास, है क्या, सब आपने लिख दिया ना, खाली लास्ट वाला पोर्शन बना दो छोटा सा, है मतलब आप अभी पहले रिसीव वाले साइड बनाओगे, फिर पेमेंट वाले साइड बनाओगे, है कैसी बातें करते हैं अब पढ़ाते हुए स्मार्ट वर्क नहीं होता, पढ़ते हुए स्मार्ट वर्क होता है। पढ़ाना आपको डिटेल में होता है। चले दोस्त मेरे भाई, यहां पे हम लिखेंगे तारीख, यहां पे हम क्या लिखेंगे, परचेज बोलो या रिसीट बोलो। यहां पे मैं क्या बोलूंगा, सेल्स या फिर इशू। यहां पे रिसीट बोलो या परचेज बोलो, और आखिरी में भाई दोस्त यहां पे हम क्या लिखते हैं, यूनिट, रेट और पैसा, अमाउंट। यहां पे ये पूरा एक साथ ही, रुपीस। ये क्या दोस्त, यूनिट, रेट और अमाउंट। यहां पे रेट और अमाउंट। चले दोस्तों सुने भैया, सुने, मैंने बोला दोस्त ओपनिंग में, बोले तो फरवरी की 1 तारीख ओपनिंग में मेरे पास कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं, 5 यूनिट पड़े हुए। किस रेट पे, 28 के रेट पे। कितना, 140। ऐसा ही है, यस बॉस। परपीचुअल सिस्टम है, हर ट्रांजैक्शन के बाद रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, फरवरी की
4 तारीख क्या सीन हुआ है सर? 5 यूनिट खरीदे गए हैं 32 रुपए के हिसाब से, कितना? 160। आओ लड़के, जनाब मेथड कौन सा है मेरे पास? पहले किसको इशू किया जाएगा? ओपनिंग को, फिर करंट वाले को। तो हमें डाटा भी ऐसी मेंटेन करना है ताकि बाद में दिक्कत ना हो। हमें डाटा भी ऐसा रखना है अपने पास, मेंटेन करना है कि बाद में हमें परेशानी ना हो। आइए सर, कैसे ओपनिंग में कितने यूनिट्स है, किस रेट पे खरीदे गए थे? अभी अभी मैंने और कितने खरीदे? मिला के लिख दूं क्या? मैंने सर मिला के अगर रख दूंगा तो इशू करने में तो परेशानी होगी, तो अलग अलग करके रखे। 5 अभी अभी मैंने खरीदे 32 के हिसाब से, कितना लड़के? 160। कोई दिक्कत? अगला, उसके बाद है मेरे पास फिर तारीखों के हिसाब से देखेंगे। फरवरी की क्या सीन है सर? 10 यूनिट खरीदे गए हैं 34 के हिसाब से, कितना बना? 340। दोस्त क्या मिला के रख दे? ओपनिंग अलग, ओपनिंग अलग और करंट अलग। कितने रेट पे? 34। कितना बना दोस्त? 340। जबान की लड़ खड़ा रही तुम्हारी बोलते हुए है। 19 के बाद फिर क्या हुआ सर? तारीखों पे नोट करें। है जी, सेल्स हुई है फरवरी की 19 तारीख को। कितने यूनिट बेचे? 8 यूनिट बेचे। दोस्त मेथड कौन सा है मेरे पास? पहले कौन सा वाला बेचा जाएगा? ये 5 वाला बिक गया 28 के हिसाब से, बोले तो 140। बेचने कितने? कितने बेच दिए? कितने रह गए? 3 इसमें से 3 बेच दिए हमने इसमें से। 32 रुपए वाले कितने बने? 96। आइए सर, बकाया कितने बचे? ये 5 के 5 बिक गए। इस 5 में से कितने बिक गए? 3। बच कितने गए? 2। 32 के रेट पे कितना? 64। और ये तो एज इट इज पड़े हुए हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? कोई घबराहट बॉस? आगे बढ़े। नेक्स्ट तारीख के हिसाब से देखेंगे लड़के, कितना परचेज हुई है? कौन सी तारीख को? 27 को। तो फरवरी की 27 तारीख को मैंने माल खरीदा। कितने यूनिट खरीदे? 20 यूनिट। किस रेट पे? 40 के रेट पे। कितना? 800। जी सर, स्टोर में झांक के देखें, पहले से 2 यूनिट पड़े हुए हैं 32 के रेट पे। कितना? 10 यूनिट पड़े हुए पहले से 34 के रेट पे, 340। फिर मैंने 20 और खरीदे 34 के रेट, नहीं सॉरी 40 के रेट पे। कितना? 800। खूबसूरत हो गया। अगला, नेक्स्ट मैंने क्या हरकत की है सर? मैंने सेल किए फरवरी को। कितने यूनिट बेचे मैंने? 28 यूनिट। सॉरी, मैंने कितने यूनिट बेचे? 24 यूनिट। मेथड कौन सा है मेरे पास? पहले ये बिकेगा, बिक गया। किस रेट पे? बेचने कितने टोटल? अभी बहुत बाकी हैं। फिर 10, ये भी गया। कितने? 34। कितने बच गए? 12 बिक गए। बेचने कितने थे टोटल? 24। 12 चले गए। अब मस्जिद कितने? किसमें से? 12 गए बोले तो 40 के हिसाब से। चलो पैसा वैसा बताओ। 64, 340, 480। खूबसूरत बात हो गई जी जनाब। ये 2 बिक गए, ये 10 बिक गए। इस 20 में से 12 बिक गए। कितने बच गए? 8। 40 के हिसाब से कितना? 320। चलो दोस्तों, सवाल खत्म। दोस्त एंडिंग स्टॉक कितना निकला? एंडिंग स्टॉक कितना निकला? 320। जी दोस्त, माइनस करेंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना? 1120। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 800। किसी को कोई घबराहट? पक्का? कोई घबराहट, कोई टेंशन मेंशन बिल्कुल भी नहीं है लड़के। क्लोजिंग स्टॉक में कितने? 320 रुपए का माल पड़ा हुआ है, 8 यूनिट। जरा कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऐड करोगे कितना? कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऐड करोगे कितना? थोड़ा सा हट जाओ, ये लो। 11 यूनिट को भी ऐड कर ले दोस्त। 32 भैया दोस्त। 1120 कॉस्ट ऑफ सेल्स। खरीदा कितना? ऐड मारो। 1300। यूनिट कितने?
35। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? इंतहाई कुछ चिल्लड़ सवाल, आहिस्ता आहिस्ता फिर लेके जाएंगे हम कॉस्टिंग के लेवल पे। डन है? 2 मिनट के अंदर कॉपी करो स्पीड में। चले भाई, चले बॉस। अब इसी सवाल को मैं फीफो से सॉल्व करने चला, वेटेड एवरेज से सॉल्व करने चला। और लड़के, इसी क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करेंगे? वेटेड एवरेज से। यस बॉस, सुने हमने क्या बोला सवाल के अंदर कि जनाब हमने कितने का माल बेचा? 8 यूनिट बेचे 60 के हिसाब से, 24 यूनिट बेचे 60 के हिसाब से। बोले तो टोटल सेल कितनी है? 1920 की। ओपनिंग में कितना यूनिट पड़े हुए थे? 5 यूनिट। 28 के हिसाब से कितना यूनिट हमने खरीदे? 35 यूनिट खरीदे 1300 के हिसाब से। लेकिन क्लोजिंग में अब नंबर चेंज हो जाएगा। क्लोजिंग चेंज तो कॉस्ट ऑफ सेल भी चेंज और ग्रॉस प्रॉफिट भी चेंज। जनाब अब हम कौन सा मेथड फॉलो करने जा रहे हैं? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या होता है जनाब? ओपनिंग में कितने का खरीदा, करंट में कितने का खरीदा, पहले कौन सा इशू किया जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब। जो भी यूनिट खरीदा जाएगा उसको बैलेंसिंग पुराने वाले यूनिट के साथ मिला मिलू के रख दो और इशू करते हुए कोई सा भी इशू कर दो भाई। पहले कौन सा खरीदा, बाद में कौन सा खरीदा, इसका हिसाब किताब रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग इशू ही एवरेज बेस पे करेंगे, यानी कि हमारी मर्जी हम कोई सा भी पहले और बाद में इशू कर दें, तो जनाब उसका डाटा भी उसी हिसाब से रखने की जरूरत फिर नहीं है। बात समझ में आई मैंने क्या कह दिया? कैसे दोस्त? आओ जी सुनते हैं जरा। चले दोस्त सुनेंगे, इसी सवाल को हम सॉल्व करने चले। हमने बोला जनाब ओपनिंग में कितने यूनिट पड़े हुए? 5 यूनिट। किस रेट पे? 28 के रेट पे। कितना? 140। फिर तारीखों के हिसाब से देखें, हमने 4 फरवरी को 5 यूनिट परचेज किए 32 के रेट पे। कितने रुपए हो गए? 160। पहले कितने से पड़े हुए थे दोस्त? 5 यूनिट पड़े थे। मजीद अभी कितने खरीदे? कुल कितने हो गए? 50। पहले कितने रुपए के थे? अभी कितने के? टोटल कितने का माल हो गया? 300 का। हाँ के ना? कितने का? एवरेज कर लो, यही तो एवरेज होता है और वेटेड एवरेज होता है। 300 डिवाइडेड बाय 10 कितना? 30। बात समझ में आई बॉस? यही तो वेटेड एवरेज है। आगे फिर फरवरी की 18 तारीख को मैंने मजीद 10 यूनिट खरीदे। किस रेट पे? 34 के रेट पे। ऐसा जनाब कितने का माल हो गया? 340। आओ जी, पहले से कितना यूनिट पड़े हुए? मजीद कितने आ गए? टोटल कितने हो गए? 20। कितने रुपए का माल था? मजीद कितने खरीदे? कितने का हो गया? बेहतरीन हो गया। रेट निकालने के लिए डिवाइड कर दो 32। अच्छा, कुछ हमारे जवान दोस्त हैं डिवाइड उल्टा कर देते हैं। 20 को डिवाइड कर देते हैं 640 से। हैं ऐसे बहुत से लोग हैं। 20 को डिवाइड कर देंगे 640 से, कुछ अजीब ही नंबर आ जाएगा। डिवाइड करते हुए असूल याद रखो, हमेशा पैसा सबसे ऊपर। बस वो जिंदगी का असूल भी ये बना लो, पैसा सबसे ऊपर। भाई ये वो छोड़ भाई, पैसा सबसे ऊपर। हाँ ठीक है, गलत कह रहा हूं मैं, खैर सही जी, मजाक कर रहा हूं। दीन, फैमिली और फिर पढ़ाई, और जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो पैसा। ये प्रायोरिटी सेट कर लो लाइफ की। चलें दोस्त आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है मेरे पास फरवरी का 19 नंबर। क्या किया मैंने? 8 यूनिट बेचे। यस बॉस, 8 यूनिट मैंने बेचे। किस रेट पे? हमने बोला दोस्त हमने सबको मिला दिया, सबको एवरेज कर दिया है, और नया रेट कितना हो चुका है? एवरेज 32। कितना? 256। तो 20 में से कितना माल बिक गया? कितना रह गया दोस्त? 12। हाँ क्या ना? है कि ना? किस रेट पे? जो लेटेस्ट रेट चल रहा है 32 का रेट। कितना बॉस? 380। बेहतरीन हो गया। उसके बाद है फरवरी की 27, मैंने कितना माल खरीदा? 20 यूनिट खरीदे। किस रेट पे? 40 के रेट पे। तो कितना? 800। पहले से कितने यूनिट पड़े हुए थे? 12। कितने खरीदे? 20। टोटल कितने हो गए? 32। कितने रुपए का माल था? 384 का। कितने का? 384 का। कितने खरीदे? 800। कितने हो गए? 11। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? डिवाइड करके नया रेट कितना? 37।
फरवरी की 28 तारीख को मैंने 24 यूनिट बेच डाले। लड़के किस रेट पे जनाब? जो नया रेट चल रहा है कितना? अच्छा, कुछ हमारे होशियार दोस्त हैं वो यहाँ पे सेल प्राइस लिख देते हैं। कितने का बेचा माल? 60 रुपए का। कुछ लोग यहाँ पे 60 लिख देते हैं। भैया इन्वेंट्री रिकॉर्ड की जाती है कॉस्ट पे। इन्वेंट्री रिकॉर्ड की जाती है कॉस्ट पे। कितना बॉस? 888। तो 32 में से कितना स्टॉक बिक गया? कितना रह गया? 8। कितना रह गया दोस्त? 8। किस रेट पे? 37। तो कितना दोस्त? 296। तो जनाब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया है 296 का। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी? कॉस्ट ऑफ सेल दोस्त कितनी? 1144। ऐसा ऐसा कितना? 776। ऐसा। चलें दोस्त, कॉपी करें, फिर मैं आपको करवाऊंगा पीरियोडिक से, और फिर एनआरवी, और फिर हम अपने पास पेपर पर आ जाएंगे। ये सिर्फ याद दहानी करवाई जा रही है आईए की, और फिर हम आ जाएंगे अपने आईकेप के कॉस्टिंग के पास पेपर पे। चलें दोस्त, 2 मिनट आपके पास। चले बहुत सुनेंगे आगे। मैंने बोला जनाब हमने भी कौन से मेथड से सॉल्व किया है? परपीचुअल से। किससे किया है? परपीचुअल में हर ट्रांजैक्शन के बाद रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ता है, तो फिर हम क्या बनाते हैं? बिन कार्ड। पीरियोडिक में क्या होता है? पीरियोडिक में आपने रिकॉर्ड को अपडेट, स्टॉक काउंट कब करना पड़ता है? एट द एंड ऑफ द ईयर, या एट द एंड ऑफ द मंथ, बोले तो एट द एंड ऑफ द पीरियड। ऐसा ही है। तो जनाब हर ट्रांजैक्शन के बाद रिकॉर्ड अपडेट करने की जरूरत नहीं है। आओ जी, ये मैं भी आपको सिर्फ पीआरसी की याद दहानी करवा रहा हूं। इस क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग अपने पास्ट पेपर में आना शुरू हो जाएंगे। चले दोस्त सुने, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े जरा। क्वेश्चन नंबर 3 जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं। चले मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है दीवार लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3 है, सवाल पढ़ने का तरीका। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है जनाब? प्रिपेयर लेजर का डेटा दी फीफो वेटेड एवरेज टी अकाउंट अला भला। चलिए हमें पीएनएल बनाता है। दीवार लिमिटेड यूज पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। दोस्त अंडरलाइन करें, कौन सा सिस्टम है? स्टॉक काउंट कब किया जाएगा? एट द एंड ऑफ द ईयर। हर ट्रांजैक्शन के बाद डेटा अपडेट करने की जरूरत नहीं है दोस्त। फीफो और वेटेड एवरेज दोनों से करना है, तो अभी अपन किससे करते हैं? फीफो से। फिर किससे करेंगे? वेटेड एवरेज से। सुने सुने, use the periodic inventory is the beginning inventory of the toothpaste and data pertaining its purchase and sales during the February are shown below। ओपनिंग में कितने यूनिट्स है दोस्त? 5। खरीदे कितने फिर? 5, 10, 20, 40। क्लोजिंग स्टॉक, सर आपने स्टॉक काउंट किया, एंड में कितने यूनिट बचे हुए? बाकी कहां गए? सेल हो गए, बिक गए। बाकी कहां गए दोस्त? बिक गए। कितने के बिके? 60 रुपए के। तो जनाब आइए स्टार्ट करते हैं, पीएनएल बनाएंगे, सारा का सारा डेटा हो जाएगा। दोस्त कितने यूनिट बेचे मुझको अभी नहीं पता। एक यूनिट कितने का बेचा? 60 रुपए का। ओपनिंग में कितने स्टॉक है? मल्टीप्लाई बाय कितना बॉस? कितना? 40। ऐसा ही है। आइए जरा, तो हम सबसे पहले जरा वर्किंग नोट करते चले, और इस वर्किंग नोट में सबसे पहला हम करते हैं जनाब कितने यूनिट आपने बेचे। आइए भैया आइए, यूनिट्स मेरे पास ओपनिंग में कितने यूनिट्स है जनाब? 5। उसके बाद मैंने बहुत सारे यूनिट्स खरीदे हैं, परचेजेस। मैंने बहुत सारे यूनिट्स खरीदे हैं, परचेजेस। यस बॉस, मैंने फरवरी की 4 तारीख को खरीदा, फिर मैंने फरवरी की 18 तारीख को खरीदा, फिर मैंने फरवरी की 27 तारीख को खरीदा। फरवरी की 4 तारीख को मैंने कितने यूनिट खरीदे? 5। मैंने फिर 10 यूनिट खरीदे, फिर मैंने 20 यूनिट खरीदे। टोटल मैंने कितने यूनिट खरीदे? 35। ओपनिंग में कितने थे? 5। कितने खरीदे? 35। तो कितने यूनिट मैं बेच सकता था? बेचता रहा। साल एंड हुआ तो मैंने जाके स्टोर में देखा, भैया सिर्फ और सिर्फ कितने पड़े हुए थे? 8। बाकी 32 यूनिट कहाँ चले गए? बिक गए। हाँ के ना? कोई दिक्कत परेशानी?
बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमने बोला दोस्त कि आपने कितने यूनिट बेच डाले, 32 यूनिट 60 रुपए के हिसाब से, तो कितना बन गया 1920। हमने कितने यूनिट की परचेजेस की है 35 यूनिट की, और डिफरेंट डिफरेंट रेट पे इनको खरीदा गया है। आओ जी इसी वर्किंग के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। आओ लड़के, 4 फरवरी के जो 5 यूनिट खरीदे दोस्त, कितने रुपए के खरीदे 32 रुपए के। 10 यूनिट खरीदे कितने के, और ये 20 खरीदे कितने के 40 की। तो लड़के जरा मल्टीप्लाई करो, 5 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 32, तो मेरे पास कितना पैसा 160, ये 340, ये 800। कोई परेशानी किसी को? तो जनाब मैंने जो टोटल परचेजेस कितने रुपए की है 1300 रुपए की परचेजेस की। हाँ के ना? ओपनिंग में कितने यूनिट पड़े हुए थे 5। किस रेट पे? पिछले साल की एंडिंग तो इस साल की ओपनिंग कितने की 28, तो कितने का माल 140। जनाब मैंने कितने परचेजेस किए हैं 1300। एंड में कितने यूनिट बच गए 8 यूनिट बच गए। कितने यूनिट बच गए दोस्त? मुझे उसका पैसा चाहिए, कितने की खरीदे दोस्त। मेथड कौन सा है? फीफो मेथड क्या बोलता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो ओपनिंग वाला माल था वो पहले बिक गया, तो बच कौन सा गया आखिरी वाला जो अभी अभी खरीदा हुआ है, लेटेस्ट खरीदा हुआ है। लेटेस्ट कौन सा खरीदा हुआ है? ये बचा हुआ माल कितने बेचे मैंने 32, ये 5 बिक गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये 5 बिक गया, कितने बिक गए 10, फिर ये 10 बिक गए, कितने बिक गए 20। टोटल कितने बेचने, कितने बिक गए, कितने बच गए इस 20 में से, फिर 12 चले गए, अब कितने रह गए इसमें से 8। वो एंड पे बचे हुए किस रेट पे, किस रेट पे 40 के रेट पे। बात समझ में आई मेरे भाई? 320। कितना लड़के 320। तो भैया मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी दोस्तों, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी 1120। माइनस करें तो अपन के पास क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना 800। हाँ के ना? इंतहाई कुछ चिल्लड़ सवाल, सिर्फ याद दहानी तेज करवाई जा रही है कि पीआरसी में हमने ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं। बस अभी थोड़ी देर में आने वाला है पास पेपर, परेशान नहीं हो। डन है? कॉपी करें, सिर्फ 2 मिनट आपके पास। चले बहुत सुनेंगे जनाब। अब इसी क्वेश्चन को मैं फीफो वेटेड एवरेज से सॉल्व करने चला। मैं अब इसी क्वेश्चन को वेटेड एवरेज से सॉल्व करने चला। सुने दोस्तों सुने, ओपनिंग में कितने यूनिट्स है दोस्त 28 के रेट पे, सेल वही की वही, परचेज वही की वही, फर्क किसमें आएगा क्लोजिंग चेंज, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स चेंज और क्रॉस प्रॉफिट चेंज। ठीक है दोस्तों सुने, मैंने बोला जनाब ओपनिंग में 5 यूनिट है 28 के हिसाब से कितना, फिर मैंने डिफरेंट यूनिट्स खरीदे कितने 35, कितने रुपए के 1300 के, 1300 के मैंने परचेजेस किए। ओपनिंग में जो पहले से 140 का माल पड़ा हुआ था, तो टोटल कितने 1440। यानी कि सुनिएगा ओपनिंग में कितने यूनिट पड़े हुए थे 5, और इस बार मैंने कितने खरीदे 35, तो कितने यूनिट्स हो गए। ओपनिंग में जो यूनिट्स पड़े हुए थे उसकी कॉस्ट कितनी है, कितने खरीदे मैंने 1300 रुपए के, तो कितने का माल खरीदा मैंने 1440 रुपए का। इसका मतलब दोस्त मुझे एवरेज एक यूनिट कितने का पड़ा। मैं जनाब यहां पे वेटेड एवरेज रेट निकाल पाऊंगा जनाब 1440 रुपए का माल डिवाइडेड बाय कितने यूनिट दोस्त, तो एक कितने का एवरेज पड़ा 32 25 36, कितने का एक पड़ा दोस्त 36। तो यहां पे अपन क्या करेगा क्लोजिंग 36 पे मेजर किया जाएगा। वेटेड एवरेज होता ही है ये, एवरेज आउट कर दो भैया। कितना बॉस, कितना बॉस 1152। ग्रॉस प्रॉफिट कितना 760
8। कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है कॉपी करने के लिए। स्पीड वो भी जरूरी है दोस्त, स्पीड के बगैर पर्चा मुश्किल हो जाएगा। चले बॉस सुने, सब साथ है हमारे या अभी कर रहे हैं कॉपी? हैं कर रहे हैं, चलो 1 मिनट रुकता हूं। बॉस सुने जनाब, क्लोजिंग में कितनी एंट्री है मेरे, कितने यूनिट है मेरे पास? क्लोजिंग में मेरे पास कितने यूनिट्स हैं? 8 यूनिट है। गौर से सुनिएगा, कॉस्ट कितनी? हमने बोला भैया इधर आइए जरा, एनआरवी तो चेक कर लें इसकी दोस्त, इसकी जरा एनआरवी तो चेक कर लीजिए। हमने बोला आइए चेक करते हैं। जनाब इसकी कॉस्ट कितनी है? हमने बोला दोस्त मेरे पास क्लोजिंग के अंदर यूनिट्स कितने हैं? 8 यूनिट मेरे पास क्लोजिंग के अंदर है, और 1 यूनिट पे कितनी कॉस्ट है? 36। तो कॉस्ट कितनी है? 288। भैया बिकेगा कितने का? आओ जी देखते हैं। हमने बोला दोस्त मैं अब कैलकुलेट करने चला, एनआरवी बोले तो नेट रिलायजेबल वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, मैं इसका डेटा यूज कर रहा हूं एक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। बड़ा गौर तलब कॉन्सेप्ट सुनिएगा। एनआरवी कैलकुलेट करने चले दोस्त, लास्ट क्लासेस में हमारी बात हुई है अगले साल ये कितने का बिकेगा दोस्त। अगले साल बिकेगा तो बोले तो अंदाजा, बोले तो एस्टिमेट्स, बोले तो जनाब ये कितने का बिकेगा। हमने बोला दोस्त कितने यूनिट्स है? 8 यूनिट है, 1 यूनिट बिकेगा आपका फॉर एग्जाम्पल जनाब 38 का। कितने का बिकेगा? 38 का। तो एनआरवी कितनी? सेल कितनी? एस्टिमेटेड सेल्स कितनी? मल्टीप्लाई मारो 304। ऐसे ही नहीं बिकेगा, बेचने के लिए आपको कोई ना कोई खर्चा करना पड़ेगा। 304 आपको बेचने के लिए कोई ना कोई खर्चा करना पड़ेगा, जिसको आप क्या बोलते हो? एस्टिमेटेड कॉस्ट से एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा, डिलीवरी चार्जेस देनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, या यूनिट खराब है उसको सही करके बेचना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस तुमने सही वाले के लिए। ऐसा हमने बोला जनाब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। 8 यूनिट है दोस्त, बेचने के लिए 3 रुपए लगेंगे, 3 रुपए लगेंगे तब जाके बिकेगा। तो कितना पैसा? 24। तो जनाब मेरी जेब में कितने पैसे आएंगे? 280। ये मेरे पास कहलाएगी एनआरवी। लड़के सुनो जनाब, दोनों में लोअर क्या है? कॉस्ट कितनी है? 288। एनआरवी कितनी है? कितना लड़के? तो आपकी बुक्स में इन्वेंट्री कितने से रिकॉर्ड होगी? अच्छा ये सवाल खत्म हो चुका है, अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं। कितना दोस्त? 280। कितना? 11। तो प्रॉफिट हो गया कम। कितना बॉस? 700। हाँ के ना? कोई दिक्कत परेशानी? ऑल ओके? कॉपी करना है, आगे बढ़ जाऊं? है वो कर लो बस, कोने वाला बस। एडिशनल नोट लिखिए, इसका सवाल से ताल्लुक नहीं है, सवाल में नंबर ढूंढते नहीं रहना बाद में, ये नंबर कहां से आ गए? कॉन्सेप्ट समझाया है। चलो जी 30 सेकंड है, कॉपी करो। मेरे भाइयों सुनो, कहानी बदल रहा हूं मैं, थोड़ी सी कहानी में बदल रहा हूं दोस्त। क्लोजिंग यूनिट तो वही है ना, 8 यूनिट, थोड़ी टूटे फूटे। अच्छा ये हाँ यार ये की बात है। चले दोस्त सुने, बॉय क्लोजिंग में कितने यूनिट है? 8 यूनिट। 6 सही है, 2 टूट फूट गए। 6 सही है, 2 टूट फूट गए। हमने बोला सर दोनों को एक साथ मिला के कैलकुलेट करें ना जी ना, दोनों की एनआरवी अलग अलग कैलकुलेट की जाएगी। बस नहीं, मैंने क्या बोला? मैंने बोला दोस्त क्लोजिंग में कितना यूनिट है, इसको मैं मिटा रहा हूं। मैंने बोला दोस्त क्लोजिंग में कितना यूनिट है? 8, जिसमें से 6 बिल्कुल ठीक है, 6 बिल्कुल ठीक है, 2 टूट फूट गए हैं। तो जनाब इसका मतलब जनाब कि मुझे दोनों की एनआरवी अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आइए मेरे दोस्त कैसे कैलकुलेट करेंगे सीखेंगे। मैंने बोला जनाब मैं यहां पे एनआरवी कैलकुलेट करने चला, मेरे पास क्लोजिंग के अंदर कितने यूनिट है? 8 यूनिट है। इधर आइए दोस्त, मैंने बोला गुड यूनिट बोले तो ओके वाले कितने यूनिट्स हैं? 6 यूनिट है। लेकिन जो खराब हो गए, टूट फूट का शिकार हो गए, बोले तो डैमेज हो गए, कितने यूनिट्स?
2 यूनिट्स मेरे पास खराब हो गए, टूट फूट का शिकार हो गए, दोनों की एनआरवी अलग अलग कैलकुलेट की जाएगी। आइए सर कैसे करेंगे? हमने बोला जनाब वैसे ही करेंगे, एस्टिमेटेड सेल्स। कितने का दी थी मैंने वहां पे एग्जांपल? 37 शायद, आई गेस 38। यस बॉस, 6 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 38, ऐसा कितना लड़ गए? 2 to 8। लेकिन ऐसे ही नहीं बिकेगा दोस्त, बेचने के लिए कुछ खर्चा मर्चा करना पड़ेगा। लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल बोले तो 6 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, 18 रुपए। तो दोस्त एनआरवी कितनी? 210। ये हो गई मेरे पास एनआरवी। जनाब इसकी कॉस्ट कितनी? हमने बोला जनाब 6 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 36 रुपए, कितना? लोअर बताओ, लोअर कितना बॉस? 210 होगा यार, 210। दोनों की एनआरवी अलग अलग कैलकुलेट की जाएगी, मिक्स करके नहीं कर देना, मिक्स करके नहीं कर। इधर आइए दोस्त, डैमेज यूनिट है, एस्टिमेटेड सेल्स। यस बॉस, 2 यूनिट है, टूट फूट गए हैं जनाब, ये सिर्फ 15 रुपए के बिक पाएंगे। खराब है ना भाई, क्या करें? खराब है, इसको ऐसे ही फेंकना पड़ेगा। कितने पैसे मिलेंगे? 30 रुपए। बेचेंगे, बेचने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए का, तो कितने? 4। तो एनआरवी कितनी? 26। आइए दोस्त कॉस्ट कैलकुलेट करने चले। 2 यूनिट है, 1 यूनिट पे 36, तो कितना? 72। भैया दोनों में लोअर कितना? दोनों में लोअर 26। तो मैं इसकी एनआरवी कितनी रिकॉर्ड करूंगा? दोनों की अलग अलग बोले तो इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड की जाएगी? तो मेरे पास जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगी बोले तो पीएनएल, बोले तो बैलेंस शीट में, वो किस पे जाएगी जनाब? 210 और 26, कितना? 236। बोले तो 236। हाँ के ना? बात समझ में आई? कितना बॉय? ये कितना? 716। बात समझ में आई? कहने का मकसद ये है कि जनाब हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, मुझको अलग अलग करना पड़ेगा। अगर मैं एक साथ कैलकुलेट कर देता तो अगर इसमें प्रॉफिट आ रहा होता तो वो इसको सेट ऑफ कर देता। बात समझ में आई? गलत हो जाता ना यार। डन, ऐसे सवाल भरे पड़े कॉस्टिंग के अंदर, अभी करेंगे हम, अगली क्लास से पास्ट पेपर पे आ जाएंगे। चलो दोस्त कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे भाइयों आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, बदला प्राइवेट लिमिटेड। अगला सवाल है दोस्त, बदला प्राइवेट लिमिटेड। पढ़े सवाल, बोर्ड का सफाया कर रहा है मैं। मेथड कौन सा है? पीरियोडिक है, तो 2 मिनट में हो जाएगा यार। पीरियोडिक में तो लाइनें वाइनें खींचने की तो टेंशन ही नहीं है ना। चलो शुरू करो जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है बदला। सवाल पढ़ने का तरीका दोस्त, सबसे पहले पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ कोड 7, यानी कि इन्वेंट्री का कोड दिया हुआ है, ऑन February 28, assuming the company used first in first out method for the cost determination and applied the lower of cost or NRV। दोस्त मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। यस सर, बदलाल प्राइवेट लिमिटेड यूज अ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अंडरलाइन करें सर, कौन सी इन्वेंट्री सिस्टम है? पीरियोडिक। द बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ द आइटम कोड 7 एंड द डेटा पर्टेन टू इट्स परचेज एंड सेल्स ड्यूरिंग February 2022 आर शोन बिलो। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दे रहा है, परचेजेस है, सेल्स है, परचेजेस है, फिर सेल, फिर परचेज, और मेरे पास सेल्स है। ऑन फरवरी 28 दी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, बोले तो एनआरवी के लिए 28 फरवरी को कोड 7, ये मार्केट डिक्लाइन हो गई है। अब ये कितने का बिकेगा दोस्त? 4.5 का। तो अपन को कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और एनआरवी निकालनी पड़ेगी, दोनों में जो लोअर होगा। दिए मैंने आपको 2 मिनट, मेरे को आंसर चाहिए। पीरियोडिक, या पीरियोडिक में तो और जल्दी हो जाता है।
चले सर। हाँ हाँ प्रॉपर मतलब वर्किंग तो करो ना, मार्क्स होते हैं ना यार वर्किंग के। चले मेरे भाई और डन। सुनेंगे बॉस। तू कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा है? हाँ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस नजर नहीं आ रही? बे यार खुदा की कसम, तभी कहता हूं सवाल को तसल्ली से पढ़ा जाता है। वो लिखी मतलब वो मुझे लगा बाय लिखा हुआ है कि मतलब इस पढ़ा नहीं ना, बाय लिखा हुआ है इसका मतलब उन्होंने पढ़ा नहीं। चलें दोस्त सुनेंगे जनाब क्या फरमा रहे हैं। बदला प्राइवेट लिमिटेड यूज अ पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। दोस्त कौन सा सिस्टम मेरे पास? पीरियोडिक। इसका मतलब है आप स्टॉक काउंट वगैरह इन्वेंट्री का रिकॉर्ड कब अपडेट करेंगे? एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि यहां पे मंथ दे रहा है तो एट द एंड ऑफ द मंथ। तो जनाब आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे जनाब यूनिट्स, यहां पे हम लिखेंगे दोस्त रेट, और यहां पे हम लिख देंगे अमाउंट बोले तो रुपीस। आइए जनाब मेरे पास ओपनिंग में कितने यूनिट पड़े हुए हैं जनाब? 3000। किस रेट पे? कितना हुआ? 18,000। फिर मैंने ढेर सारी परचेजेस की हैं। फिर दोस्त मैंने ढेर सारी परचेजेस की हैं डिफरेंट पैसों पे। तो फरवरी की 4 तारीख को खरीदा मैंने माल, फिर मैंने फरवरी की 12 को, 4 और 12, और फिर फरवरी की 26 को। तो फरवरी की 4 तारीख को मैंने जनाब 500 यूनिट परचेज किए हैं, फिर मैंने 3000 यूनिट परचेज किए, और फिर मैंने 1200 परचेज किए। बेहतरीन हो गया। चले बॉस, मैंने बोला जनाब के 500 यूनिट मैंने परचेज किए हैं 5.4 के रेट पे, ये 5.1 के रेट पे, और ये कितना 4.8 के रेट पे। दोस्त मल्टीप्लाई मारो, 2700 फिर 15,300 5760 ऐसे बोला करें, ऐसा ही है। तो जनाब मैंने टोटल कितने का माल खरीदा? ये सिर्फ ये डब्बा कितना? डब्बा सिर्फ कितना? 23760। हाँ यूं बोला करें 23760। कितना यूनिट्स? 47,000। ऐसा। चले दोस्त, तो जनाब मेरे पास पहले से 3000 यूनिट थे, मैंने मजीद कितने खरीदे? 4700। तो कितने हो गए? 7700। पहले से 18,000 रुपए की इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, इस बार मैंने 23,760 की इन्वेंट्री और खरीदी। कितना? 41760। दोस्त वेटेड एवरेज रेट कितना आएगा? वेटेड एवरेज है क्या? ओहो, कौन सा मेथड है दोस्त मेरे पास? फीफो मेथड है जी जनाब। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हमने बोला जनाब आपने बेच कितने दिए? सोल्ड। हमने बोला जनाब हमने 2000 बेचे, प्लस हमने जनाब 800 बेचे, प्लस हमने 1600 बेचे, प्लस हमने 300 बेचे। तो भैया कितना? 4700 बेच दिए। तो भैया एंड में कितने रह गए? हाँ 3000 एंड में रह गए। दोस्त मेथड कौन सा है मेरे पास? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओपनिंग वाला बिक गया तो बच कौन सा गया? लेटेस्ट वाला। कौन सा बच गया? लेटेस्ट वाला। आइए जनाब मैं क्लोजिंग एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करने चला। दोस्त मैं एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करने चला। सबसे पहले अपन बात करेगा कॉस्ट की। किसकी बात करेंगे? कॉस्ट की। जनाब एंडिंग में कितने यूनिट्स हैं? 3000। बच कौन से गए होंगे? एक तो क्लोजिंग वाले, ये 1200 बच गए, और बाकी 1800 इसमें से। एग्री करते हैं? तो मैंने बोला दोस्त 1800 यूनिट और 1200 यूनिट बोले तो 3000 का ब्रेकअप ये बना। क्योंकि मेथड है मेरे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला वाला था वो सारा का सारा बिक गया। यस बॉस। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। जनाब इसका रेट क्या है? इसका रेट क्या है? चलो मेरे भाई मल्टीप्लाई करो। कितना? 91,800। और ये
बहुत ज्यादा नहीं है 91 सिर्फ है। 91 ये कितना टोटल कितना? हाँ ऐसा दोस्त ऐसा है। चले बॉस एनआरवी कैलकुलेट करने चले जनाब। क्लोजिंग में कितने यूनिट्स हैं? 3000 मल्टीप्लाई बाय ये बोल रहे हैं अंग्रेजी। सुन दोस्त अंग्रेजी सुन सुन सुन। ऑन 28 फरवरी 2022 द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ कोड 7 एट डिक्लाइन एट यानी कि कम होकर कितनी हो गई है? इन्वेंटरी किस पे रिकॉर्ड की जाएगी दोस्त? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो बैलेंस शीट पे और पीएनएल के कॉस्ट ऑफ सेल में कितने से नंबर जाएगा दोस्त? 13,500 का। हाँ के ना? पक्का पक्का। चले तो आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 फिर छुट्टी। 5 मिनट ऊपर जाएगी क्लास। खैर है 5 मिनट तो कुछ नहीं होता जिंदगी होनी। 15 मिनट ऑलरेडी ऊपर चले गए हैं। नहीं 2 बजे वो गलत लगाई उसने टाइमिंग भाई। चले सर अगला सवाल है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10। हाँ करो करो स्पीड करो। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्त ये आपके पास पेपर का सवाल है। ऑटम 2005 का सवाल है। अल्फा अल्फा पुराने जमाने में ऐसे सवाल आते थे, अब ऐसे सवाल नहीं आते। अब कैसे सवाल आते हैं वो कल से शुरू होंगे। चले भाई क्वेश्चन पढ़े जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं। चले मेरे भाई और डन। चले बहुत सुनेंगे। सवाल पढ़ने का तरीका सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट अल्फा रिक्वायरमेंट अंडर दी अबव मेथड डिटरमाइन दी कॉस्ट ऑफ इशू इन दी क्लोजिंग स्टॉक एट 30th जून। अल्फा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड मेंटेन ए स्टॉक ऑन द परपीचुअल। अंडरलाइन करे कौन सा मेथड है दोस्त? परपीचुअल। बोले तो अपने को लाइनें वाइनें खींच के सॉल्व करना पड़ेगा। The bin card of the closing stock number N96 in the company's store contained the following information for the month of June. ओपनिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है 60 यूनिट। फिर मैंने ढेर सारी रिसीट किए हैं और ढेर सारे इशू किए। द मार्केट प्राइस पर यूनिट पहली जून की भी मार्केट प्राइस है, फिर 10 जून की भी है, फिर 15 जून की भी है। क्या एनआरवी रोजाना कैलकुलेट की जाती है? एनआरवी कब कैलकुलेट की जाएगी? साल एंड पे, महीने एंड पे, क्वार्टर एंड पे। बोले तो रिपोर्टिंग डेट पे। अगर आप अकाउंट्स बना रहे हो महीने महीने के तो एनआरवी कैलकुलेट की जाएगी महीने महीने की। अगर अकाउंट बन रहे हैं साल साल की तो एनआरवी कैलकुलेट की जाएगी साल साल पे, यानी कि जब जब रिपोर्टिंग की जाएगी। तो चले दो स्टार्ट करें। डाटा डेट कौन सी क्लास है? कितने बजे? 5 मिनट 5 मिनट टेंशन नहीं ले। चले भाई यहां पे क्या लिखेगा मैं? रिसीट। यहां पे मैं क्या लिखूंगा जनाब? इशू। यहां पे मैं क्या लिखूंगा दोस्त? बैलेंस है। यहां पे मैं लिखूंगा जनाब यूनिट। यहां पे मैं लिखूंगा दोस्त रेट और रुपीस। यहां पे यूनिट रेट और रुपीस। यहां पे यूनिट रेट और रुपीस। आइए दोस्त ओपनिंग में मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है? ओपनिंग में मेरे पास जनाब 60 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। कितने रेट पे? वैल्यू उन्होंने दी हुई है कितने पे? 3600 पे डिवाइड करके रेट कितना? 60 के हिसाब से। मेथड कौन सा है मेरे पास जनाब? फीफो के वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज ठीक हो गया। उसके बाद जनाब 5 जून को मैंने माल खरीदा 120 किस रेट पे? 59 कितना? 7080 यस बॉस 60 पहले से थे 120 और खरीद लिए कितने? 180। 3600 का माल पहले से था 7080 को और खरीद लिया कितना? 106 डिवाइड करके नया रेट निकाला जाएगा कितना?
59.33। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मेरे पास 10 जून को, दोस्त क्या हुआ है 10 जून को? मैंने माल बेचा कितना? 80 यूनिट। किस रेट पे? वेटेड एवरेज है तो लेटेस्ट रेट पे मल्टीप्लाई करें कितना? 47.1 छोड़ पे 47.1 नहीं पसंद अपने को। 180 में से 80 यूनिट निकल गए कितने? अरे छोड़े ना, पॉइंट पे नहीं होता, बड़े हुए हम कैफ में आ गए। राउंडिंग ऑफ के चक्कर में पॉइंट में पढ़ेंगे तो हो गया काम। वैसी तरह टेक्निकल चीज है ये। 47.46 के बाद क्या है? तो भाई 6 होगा ना ये कौन था कि 7 कर ले? तो राउंड ऑफ नहीं आता तुझे? चले बॉस कितना? 5933। चले बॉस 10 जून के बाद 14 जून 40 यूनिट मैंने परचेज किए किस रेट पे? 60.5 कितना? 2420। मेरे पास 100 यूनिट पहले से थे, 40 और 140 5933 प्लस 2420 कितना? 83। डिवाइड करके नया रेट कितना? 59.66। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुई है? 17 जून को। जनाब क्या किया मैंने? 80 यूनिट मैंने बेचे किस रेट पे? 59.66 कितना? 477। 140 में से 80 बिक गए, कितने रह गए? 60। किस रेट पे? कितना? 3580। सही जा रहे हैं हम लोग? उसके बाद है मेरे पास जनाब 20 जून मैंने कितने यूनिट परचेज किए? 20 किस रेट पे? कितना? 1240 थे, 20 और खरीद लिए कितना? 3580। और कितने खरीद लिए? 1240 कितना? 48। डिवाइड करके नया रेट कितना? 60 चलो भाई आगे बढ़े। उसके बाद है मेरे पास 24 जून। दोस्त क्या हुआ मेरे पास? 80 यूनिट ले, सारे के सारे बिक गए। 4820 कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। उसके बाद है मेरे पास 25 जून को लड़के मैंने कितने परचेज किए? 100 किस रेट पे? कितना लड़के? और यही सारा का सारा क्लोजिंग में चला गया और महीना हो गया मेरे पास खत्म। ऐसा ही है? तो जनाब मेरे पास अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं तो दोस्त मेरे पास कॉस्ट कितनी आ रही है? 6300। लड़के इनकी मैं जरा एनआरवी निकालता हूं। एनआरवी में क्या बोल रहे हैं भैया? एस्टिमेटेड। एनआरवी कैलकुलेट करते हैं, बोले तो एस्टिमेटेड सेल्स कितने यूनिट है मेरे पास एंड पे? 100 यूनिट मल्टीप्लाई बाय आखिरी जुमला क्या बोल रहा है जनाब? प्राइस कितनी हो चुकी है? 64। तो कितना हुआ ये? अपन को क्या लेना होता है? लोअर कितना? 6300। बात समझ में आई? चले दोस्त आज की क्लास को हम इतना करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।